नमस्कार, मेरा नाम संदीप सेनगुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिले होने के चलते ईवी एंथुसियास्ट के मन में बहुत ज़्यादा शंका हो गई थी कंपनी को लेके। नवंबर 10 तारीख अभी नई डेट हो चुकी थी जब आप अपने पेमेंट को कंप्लीट भी कर सकते हैं और टेस्ट राइड्स भी ले सकते हैं। आपके पास ये सुविधा भी है कि आपने टेस्ट राइड लिया, आपको व्हीकल पसंद नहीं आया तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। बिना किसी सवाल के कंपनी आपको अपने पूरे पैसे वापस करेगी, ऐसा कंपनी का दावा है। तो ऐसे सिचुएशन में भवेश अग्रवाल ने वीडियोस अपलोड किए हैं जब आप देख सकते हैं कि वो व्हीकल को लेके जा रहे हैं अपने गंतव्य तक, और उसके अलावा हाइपर चार्जिंग नेटवर्क से व्हीकल को चार्ज करते हुए भी दिखाया गया है। तो शायद इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े ओला स्कूटर को लेके। पर सवाल तो बहुत है अभी भी स्कूटर्स को लेके, और इन्हीं सवालों के साथ हमने इनके कस्टमर केयर के साथ संपर्क किया। सारे सवालों के जवाब नहीं मिले, कुछ के मिले हैं, पर जिन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं शायद वो आपको चिंता में डाल सकते हैं। वही सब आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल हमने किया कि बैटरी की कीमत क्या होगी, इसका हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन कस्टमर केयर ने हमें बताया कि बैटरी की जो वारंटी है वो 3 साल है, लेकिन 3 साल खत्म होने से पहले आपको संपर्क किया जाएगा और आपसे तब सवाल किया जाएगा कि क्या आपकी बैटरी सही काम कर रही है, क्या आप उसे बदलना चाहते हैं। यदि आप बदलना चाहते हैं तो ये तरीका है और ये उसकी कीमत है। अभी आपको नहीं बताया जाएगा, 3 साल बाद आपको बताया जाएगा जब आपकी वारंटी खत्म होती रहेगी। दूसरा सवाल हमने पूछा रेंज को लेके। कंपनी ने कहा है 121 किलोमीटर इको मोड में, लेकिन वो तो सिर्फ इको मोड में। हमने पूछा स्पोर्ट्स मोड में क्या रेंज रहेगी, फिर हाइपर मोड में क्या रेंज रहेगी, इसका कोई उत्तर नहीं मिला हमें। तीसरा सवाल हमने पूछा डेटा प्राइवेसी को लेके। जो कंपनी हरदम हमारे डेटा को कलेक्ट कर रही है, तो वो डेटा के साथ कंपनी क्या करेगी, क्या उसे वो थर्ड पार्टी को बेचेगी, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, कहाँ जाएंगे हमारे ये डेटा। तो कंपनी ने आश्वासन दिया है कि डेटा प्राइवेसी उनके लिए बहुत ही जरूरी है और डेटा को वो बहुत ज्यादा सिक्योरली रखेंगे, लेकिन इनकॉग्निटो मोड में स्कूटर चलाने का कोई सुविधा नहीं है। चौथा सवाल हमने पूछा हेलमेट्स को लेकर, और इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, आपको भी सुन के बहुत मजा आएगा। जो भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग पॉलिसी है, तो हम हर राज्य को 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहले ग्रुप में आते हैं केरला, तमिलनाडु और राजस्थान। यहाँ पे इनके राज्य सरकार ने पॉलिसी की है कि जब आप एक 2 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको एक हेलमेट फ्री दिया जाए। तो इन 3 राज्य से जिन्होंने ओला को बुकिंग की है उनको एक हेलमेट मिलेगी बिना किसी कीमत के। दूसरे कैटेगरी में आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में पॉलिसी है कि जब आप एक 2 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 2 हेलमेट खरीदना पड़ेगा। तो इन राज्यों से जिन्होंने ओला को बुकिंग किए है उनको 2 हेलमेट खरीदना पड़ रहा है। ओला उन्हें 2 हेलमेट दे रहे हैं और उनसे लिए जा रहे हैं 1299 रुपीज। और जो तीसरे वर्ग में है, बाकी सारे राज्य तीसरे वर्ग में ही पड़ते हैं। और इधर क्या है कि आपको एक हेलमेट लेना ही पड़ेगा, और इन्हीं राज्य से जिन्होंने बुकिंग की है उनसे लिया जा रहा है 749 रुपीज। पांचवा सवाल हमने पूछा स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग और रोड साइड असिस्टेंस के लिए कितना हमें पेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। छठा सवाल हमने पूछा लोड बियरिंग कैपेसिटी को लेके। तो ओला S1 की जो खुद की वजन है वो है 121 केजीज। ओला S1 प्रो की वजन है 125 केजीज, 4 केजी ज्यादा क्योंकि बैटरी पैक ज्यादा बड़ी है। दोनों ही स्कूटर 150 केजी तक की मैक्सिमम वेट ढो सकती है। और सातवां सवाल हमने पूछा सब्सक्रिप्शन चार्जेस को लेके। सब्सक्रिप्शन चार्जेस होती है क्योंकि आप जो सिम कार्ड यूज कर रहे हैं स्कूटर में, जिसके चलते आपको जो स्मार्ट फीचर्स मिल रही है, उसके बदले में कंपनी आपसे कुछ पैसे लेती है। बजाज चेतक साल का लेती है 4000 रुपए, एथर करीब 2000 रुपए साल का। ओला कंपनी फ्री में दे रही है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही और किसी वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। संकल्प करें, विद्युत चुने।